Hi traders, welcome to MS Trades. So let's discuss the plan for tomorrow in Nifty 50. So if you look at participants data, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि जो मैक्रो ट्रेंड है वो अभी भी बियरिश है. वाई? बिकॉज जो FIA की इंडेक्स पोजीशन है उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा हैवी शॉर्ट एक्सपोजर है. एंड ऑल्सो MMI जो है दैट इज़ मार्केट मूड इंडेक्स, वो क्लियर कट फियर जोन में जा चुका है. बट इफ़ यू लुक एट PCR क्लोजली, इफ यू लुक एट पीसीआर क्लोजली, तो यहाँ पे अगर आप पीसीआर की वैल्यू देखोगे ना, दैट इज 0.49 अप्रोक्सीमेटली, विच इज हाईली ओवरसोल्ड. अब इन सिनेरियो में होता क्या है कि एक शॉर्ट टर्म बाउंस पॉसिबल होता है. ओके, ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बियरिश है, बट एक मीन रिवर्जन आ सकता है, शॉर्ट टर्म मीन रिवर्जन आ सकता है, जिसे हम शॉर्ट कवरिंग बाउंस भी बोल सकते हैं. ओके, हायर टाइम फ्रेम जो ट्रेंड है, हायर टाइम फ्रेम जो ट्रेंड है वो तब तक पूरी तरीके से बुलिश नहीं होगा जब तक जो ये FIIs है ना, उनका जो ये शॉर्ट एक्सपोजर है वो कम नहीं हो जाता. जब वो अपना फ्यूचर इंडेक्स की पोजीशन कवर करना स्टार्ट कर लेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं आपका मार्केट अपसाइड की तरह अपसाइड की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो ये तो था पार्टिसिपेंट्स वाइज डेटा. नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे तो नाउ लेट्स चेक निफ्टी इन वीकली टाइम फ्रेम. ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम में इफ़ आई हाइड ऑल माई ड्राइंग्स, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट अभी जहाँ पे खड़ा है, जहाँ से इसने क्लोजिंग के टाइम रिजेक्शन लिया है, दैट इज एग्जैक्टली 20 EMA. ओके, सो अब हमारे लिए एक साफ साफ क्लू निकल के आ गया है कि बॉस, अगर कल के दिन मार्केट प्रीवियस डे लो नहीं तोड़ता तो तब तक हम शॉर्ट तो करेंगे नहीं. ओके, एंड इफ यू लुक क्लोजली शॉर्ट टाइम फ्रेम में ऑन 5 मिनट चार्ट, यहाँ पे आपको दो दो ओपन इक्वल्स टू हाई दिखेंगे एट दिस पॉइंट. ओके, सो दिस बिकम्स योर नो ट्रेडिंग जोन. इसके बीच में आप ट्रेड करोगे ही नहीं. ये दोनों ओपन इक्वल्स टू हाई जब ब्रेक होता है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे 15 मिनट का 20 EMA भी है. ओके, इफ यू गेट अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ओपनिंग में यहाँ पे, तो यू कैन टारगेट दिस जोन. अब ये जोन है क्या बॉस? तो ये जोन है अपना इस वीक ऑक्शन का पॉइंट ऑफ कंट्रोल. इफ यू लुक एट दिस वीक ऑक्शन, इस वीक ऑक्शन का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है. ओके, सो यही जोन था. यही एक जोन है जहाँ पे इस पूरे वीक ऑक्शन का हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रांजैक्शन हुआ है. सो डायरेक्टली मार्केट कैन टारगेट दिस पर्टिकुलर जोन, जहाँ पे जाके वो सेलर्स की सप्लाई टेस्ट करने जाएगा. अगर यहाँ पे सेलर्स की सप्लाई प्रेजेंट होगी तो यू कैन लुक फॉर रिजेक्शन एंड बियरिश साइन हियर, एंड अगेन आप यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हो. दिस विल बी योर मेक और ब्रेक जोन. अगर मार्केट यहीं पे कहीं पे सस्टेन करके इसको ब्रेक करके यहाँ पे कहीं पे लेट सपोज इस तरीके से सस्टेन हो गया, तो सिंपली यू कैन टारगेट द अबो जोन, जो कि आता है अपना 26,000 के जो लेवल्स है. ठीक है, जो अपने 26,000 के कॉल राइटर्स है, उनको कहीं ना कहीं मार्केट टारगेट करने जा सकती है. सो क्लियर कट आपके पास प्लान आ चुका है. लाइक इफ वी गेट ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, फर्स्ट टारगेट विल बी दिस. ओके, यहाँ पे आप एक बार अपनी पोजीशंस बुक कर लोगे, एंड यहाँ पे क्या रिएक्शन आता है दैट विल डिसाइड द फर्दर मूव. इफ मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, यू कैन टारगेट दिस एज वेल. बट इफ यू गेट रिजेक्शन फ्रॉम हियर, ओके, तब हम कहीं ना कहीं वापिस से इन जोन्स को टारगेट कर सकते हैं जो अपना लोअर साइड है. ओके, अब नीचे की बात कर लेते हैं कि लेट सपोज मार्केट में ये ब्रेकआउट आता ही नहीं है, या तो फिर इसको फेक आउट होकर ये नीचे की तरफ जाता है. तो जैसे ही प्रीवियस डे लो तोड़ता है, फर्स्ट टारगेट अपना आ जाएगा 25,572. अगर अपसाइड की लिक्विडिटी लिए बिना ये डायरेक्ट नीचे जाता है तो डाउनसाइड की पोजीशन हम ज़्यादा एग्रेसिव बनेंगे नहीं. ओके, बिकॉज मार्केट को फर्दर डाउनसाइड जाने के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत है. तो अगर मार्केट ये वाले जोन को टैप इन करता है, तो होगा क्या कि जो भी वीक हैंड्स है जो फ्रेश सेल करके गए हैं, वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, एंड मार्केट को कहीं ना कहीं एक सेलर्स की लिक्विडिटी मिल जाएगी. सो अगर सेलर्स की लिक्विडिटी लेके ये नीचे जाता है, तब हम एग्रेसिव शॉर्ट करेंगे. डायरेक्ट बिना लिक्विडिटी लेके नीचे जा रहा है तो हम एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करेंगे. ओके, सो ये था हमारा कल के लिए बाय एंड सेल के दोनों प्लान्स जो मैंने आपको क्लियर कट इस वीडियो में बताया है. सी यू टुमारो.